दूसरा टाइप जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करूंगा। वो चीज़ आपको पूरा केमिस्ट्री नहीं, सिर्फ 10th नहीं, 11th पढ़ो, 12th पढ़ो, हमेशा काम आएगा। इसको रिमेंबर करना। आप लोग हेडिंग लिखोगे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, हेडिंग लिख लेना मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। हिंदी में लिखोगे धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आगे इसको पढ़ने के लिए अभी 2 टाइप्स बचा हुआ है, यानी कि 3 टाइप्स बचा हुआ है। इस 3 टाइप्स को पढ़ने के लिए, 3 टाइप्स को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं एक ट्रिक के थ्रू, देखो बहुत सारा तो मेटल है, इसमें लगभग 18-20 मेटल्स है। सारे मेटल्स को सीक्वेंसली याद रखना है आपको, किसके बाद कौन है, किसके बाद कौन है, पोटासियम के बाद कौन है, इस तरह से 1 by 1 याद रखना है। तो इस तरह से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिफिकल्टी चीज होती है उसको हम लोग ट्रिक वाइज याद रखने की कोशिश करते हैं। तो चलो मैं इसको आज ट्रिक के हिसाब से, यानी कि ट्रिक वाइज इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो चलो मैं लिखता हूं, पहले एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इंग्लिश में 1-2 सेंटेंस लिख रहा हूं, इसी के थ्रू वो ट्रिक आ जाएगा। तो लिखोगे लर्निंग ट्रिक, हेडिंग लिखोगे लर्निंग ट्रिक। ट्रिक मतलब तरीका, सीखने का तरीका, ओके। तो सीखने का तरीका मैं पहले तो लिख देता हूं कि ट्रिक वो हमारा क्या है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, ओके। It's like hating smart cool स्मार्ट गाइज। वो गाइज नाम का है पिंटू। देखो हिंदी वाले भी आप इस ट्रिक को याद रखोगे, इंग्लिश वाले भी, क्योंकि ये ट्रिक है, ठीक है। इंग्लिश में मैंने लिखा, इसको याद करोगे कैसे, देखो यहां से एक सेंटेंस बनाओ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, बोल सकते हो ना इंग्लिश में, आप इंग्लिश भी सीख जाओगे। मतलब होता है कि आप मुझे कॉल करना बंद करो, ओके। उसके बाद है अ क्यूट जेब्रा, यहां से एक सेंटेंस बना दो इसको, इट्स लाइक हेटिंग, ये मतलब किसी को हेट करना पसंद करता है ना। उसके बाद है कूल स्मार्ट गाइज पिंटू, एक पिंटू नाम का कोई लड़का है, बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही बिंदास बंदा होता है, तो वो होता है यहाँ पे। तो 4 सेंटेंस में इसको याद रखना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, अ क्यूट जेब्रा, इट्स लाइक हेटिंग, कूल स्मार्ट गाइज पिंटू। देखो अब ट्रिक मैंने अभी ट्रिक बताया, प्लीज, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या करना होगा कि थोड़ा बहुत आपको ट्रिक में, मतलब कंप्लीटली चीज आ नहीं जाता है, तो उसमें आपको दिमाग में रखना होता है। प्लीज मतलब क्या, स्टॉप मीन्स क्या, कॉलिंग मीन्स क्या, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो देखो प्लीज के लिए मैंने पोटासियम लिया, पोटासियम, ओके। प्लीज मतलब पोटासियम, स्टॉप मतलब सोडियम, स्टॉप सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्यूट, देखो यहां पे जो क्यूट है ये यूजलेस है, जस्ट इसको सेंटेंस को फिट करने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। तो जेब्रा दैट इज जिंक, इट्स, देखो इट्स मतलब आयरन, आयरन आई से होता है, तो आयरन, लाइक लेड
एल से होता है हेटिंग, मतलब हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं। मैं बाद में बताऊंगा कि इसको बॉक्स के अंदर क्यों रखा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है कि हाइड्रोजन को बॉक्स के अंदर क्यों रखा, डिस्कस करेंगे। कूल मतलब कॉपर, स्मार्ट एस फॉर सिल्वर, गाइस जी फॉर गोल्ड, एंड लास्ट वन इज दैट इज पिन टू बाबू, वो क्या है आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम। सारे का सिंबल भी आपको लिखने आना चाहिए, है ना। पोटासियम क्या लिखते हो सिंबल के, सोडियम दैट इज Na, कैल्शियम दैट इज Ca, मैग्नीशियम दैट इज Mg, एल्यूमिनियम दैट इज Al, जिंक Zn, आयरन दैट इज Fe, लेड दैट इज Pb, हाइड्रोजन दैट इज H, इसको भी बॉक्स में रखो, कॉपर दैट इज Cu, सिल्वर दैट इज Ag, गोल्ड दैट इज Au, एंड प्लेटिनम दैट इज Pt। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस ट्रिक को, आप ट्रिक याद रखना, आपको सीक्वेंसली खुद ब खुद याद हो जाएगा। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ट्रिक याद रखो, क्योंकि पोटासियम के बाद सोडियम आपको याद रखना ही है, नहीं तो फिर आप सीक्वेंस भूल जाओगे कि पोटासियम ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कैल्शियम सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो 1 by 1 आपको यहां तक आपको याद रखना है आगे समझने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको ट्रिक को याद रखना जरूरी है। देखो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, एक सेंटेंस हुआ, अ क्यूट ज़ेब्रा इट्स लाइक हेटिंग कूल स्मार्ट गाइज पिंटू, ओके। तो यहां से देखो ये हमारे पास, इसको बोलते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी, ठीक है। तो अब देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे आओगे, देखो ये पोटासियम है, ऊपर से नीचे आप जैसे जैसे आओगे धातु की अभिक्रियाशीलता घटते जाएगा। यानी कि अगर आप कहना चाहो कि जो पोटासियम है वो सबसे ऊपर में है, यानी कि सबसे टॉप में है, इसका मतलब इस सीरीज में सबसे ज्यादा अगर अभिक्रियाशीलता कोई अगर धातु है तो है पोटासियम, क्योंकि पोटासियम की पोजीशन सबसे टॉप में है ना। अगर आप बोलो कि सबसे लिस्ट यानी कि सबसे कम अभिक्रियाशीलता मतलब धातु इसमें से कौन सा है, दैट विल बी प्लैटिनम, क्योंकि प्लैटिनम की पोजीशन देखो सबसे नीचे है ना। तो इस तरह से आप सीक्वेंसली याद रखना है। देखो ये भी पूछा जाता है कि मान लो आपको 4 एलिमेंट दे दिया, पहले आप इसको लिख लो कि धातु की अभिक्रियाशीलता ऊपर से नीचे क्या होगी, घटेगी, ऊपर से नीचे okay? लिखो धातु की अभिक्रियाशीलता ऊपर से नीचे की तरफ घटता है। ओके, हिंदी वाले लिखेंगे सॉरी इंग्लिश वाले यहां पे लिखेंगे कि द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, मेटल की जो रिएक्टिविटी है यानी कि अभिक्रियाशीलता है वो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आओगे उसकी रिएक्टिविटी कम होते जाएगी। इसका मतलब है यहां से आपको बहुत सारी चीज हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो कुछ इरेज करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा चीज इरेज कर रहा हूं ताकि आपको भी पता चले, है ना। हर पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको पहले आप नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने के बाद हम इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं, एक साइड बाकी साइड रहेगा। इसी के लिए आप हेडिंग लिखो, छोटा सा हेडिंग लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, इंपॉर्टेंट
important point of metal reactivity series, metal reactivity series, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, हिंदी में लिखोगे धातु की अभिक्रियाशीलता का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, हेडिंग लिखोगे। ओके, तो नेक्स्ट वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं कि पहला पॉइंट में हम इसको लिखते हैं कि जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे जो मेटल की सीरीज है ना, तो मेटल की सीरीज में यही कहता है कि ऊपर से नीचे आने पर मेटल की अभिक्रियाशीलता कम होते जाता है। यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस। हिंदी में लिखोगे ऊपर से नीचे आने पर मेटल की रिएक्टिविटी यानी कि अभिक्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी आप डाल दो इसमें। देखो पोटासियम सबसे ऊपर है, मतलब के जो है मोस्ट रिएक्टिव है। पोटासियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। सबसे लिस्ट रिएक्टिव देखो नीचे आओगे तो दैट इज प्लेटिनम। यहाँ पे तो प्लेटिनम क्या हो जाएगा, लिस्ट रिएक्टिव, सबसे कम अभिक्रियाशीलता होंगे इसका। बाकी जो है इस तरह से आप सिक्वेंसली ऐड कर सकते हो। देखो इस तरह से, जैसे पोटासियम है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कौन है, कैल्शियम, उसके बाद कौन है, Mg, उसके बाद कौन है, Al। इस तरह से आप जाओगे ना तो मतलब देखो सीक्वेंस तो आपको पता होगा कि पोटासियम मतलब का रिएक्टिविटी यानी कि पोटासियम, रिएक्टिविटी ऑफ पोटासियम इज ग्रेटर देन सोडियम, है ना, कि पोटासियम की अभिक्रियाशीलता सोडियम से ज्यादा है, सोडियम की अभिक्रियाशीलता कैल्शियम से ज्यादा है। इस तरह से आप पूरा सीरीज को इसी तरह से आप रिमेंबर कर सकते हो। ओके, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1, हिंदी वाले भी लिखते जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में इस तरह से है कि कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पे एल्यूमिनियम तक जो रिएक्टिव माना जाता है, ये मॉडरेट रिएक्टिव होता है और लिस्ट रिएक्टिव। 3 कैटेगरी में एलिमेंट को डिवाइड किया गया। ओके, तो देखो तो यहाँ पे आप लिखो कि दैट इज पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम और क्या है, Mg, उसके बाद Al। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल। ओके, हिंदी में लिखोगे अधिक अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, दूसरा लिखो यहाँ पे जो बचा बीच वाले दैट इज Zn, Fe एंड Pd। ये जो है मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्टिव, रिएक्टिव आप लिख लो मॉडरेट रिएक्टिव, मतलब ये मध्य अभिक्रियाशील वाले, ये मध्य अभिक्रियाशील वाले, मध्य अभिक्रियाशील। ओके, उसके बाद लास्ट में जो हम लोग लिखे हैं दैट इज Cu, Ag, Au एंड Pt, ये लिस्ट रिएक्टिव। लिस्ट मतलब सबसे कम अभिक्रियाशीलता, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स। हिंदी में लिखोगे सबसे कम अभिक्रियाशील वाले धातु, है ना। पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट, इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपको जरूर याद रखना है। पॉइंट नंबर 3 जो है यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन को कहाँ पे मैंने, हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के ऊपर जितना सारा एलिमेंट दिख रहा यानी कि जितना सारा धातु दिख रहा है, मतलब है कि ये लोग हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना। अब बाकी जो हाइड्रोजन से नीचे है इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील वाले हैं। ओके, इस चीज़ को पॉइंट में हम लिखेंगे कि पॉइंट नंबर 3 कि ऑल द मेटल्स
all the metals that are above of hydrogen are more reactive than hydrogen. ओके, ये हुआ। फोर्थ पॉइंट में ऐड कर सकते हो, हाइड्रोजन से नीचे भी कुछ है जो हाइड्रोजन से कम। हिंदी वाले लिखेंगे इसमें कि वे धातु जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील वाले होते हैं। ओके, यानी कि वे धातु जो हाइड्रोजन से ऊपर है ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशीलता दिखाता है। नीचे आप तो सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, यानी कि मेटल्स बिलो ऑफ हाइड्रोजन आर लेस reactive than हाइड्रोजन। चलो, ये तो पॉइंट कंप्लीट हो गया, फोर्थ नंबर। ठीक है, मतलब हिंदी वाले लिखेंगे कि मेटल्स यानी कि उस तरह की, यानी कि वे धातु जो हाइड्रोजन से नीचे है वो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशीलता दर्शाता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, याद रखना है आपको। देखो हमने लिखा क्या है, इसका नाम, हेडिंग का नाम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि धातु की अभिक्रियाशीलता। बट देखो सब के सब यहाँ पे आपको धातु दिख रहा है सिवाय एक, वो कौन है, हाइड्रोजन, है ना। तो हम लोग हाइड्रोजन को मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों ऐड करते हैं, ये चीज जानना बहुत जरूरी है ना। तो हाइड्रोजन का केस जो है, देखो हाइड्रोजन को दो चीज के लिए, पहला चीज जनरली जो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज को किसी से कंपेयर करो तो उसको एक रेफरेंस माना जाता है, मतलब संदर्भ जिसको आप बोलते हो। तो पहला चीज जो होता है, हाइड्रोजन का एक मॉडल मान लिया गया हाइड्रोजन को, कि हाइड्रोजन से कौन कौन सी ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो उसको ऊपर रख दिया। कौन कौन सी ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो यह हाइड्रोजन को एक मोटा मोटी एक तरीका हुआ कि हाइड्रोजन को रखने का। लेकिन जो मेन रीजन है वो मैं बताने जा रहा हूं कि व्हाई द हाइड्रोजन इज एडेड इन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, बिकॉज यू नो द हेडिंग ऑफ दिस सीरीज, दैट इज द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, नॉट नॉन मेटल्स, यानी कि नॉन मेटल्स को हम ऐड ही नहीं कर सकते, लेकिन हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड किए, है ना। तो इसीलिए हाइड्रोजन को मेंशन करना जरूरी है कि व्हाई, चलो ये क्वेश्चन टाइप में ही है कि व्हाई हाइड्रोजन इज एडेड इन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को क्यों ऐड किया जाता है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, सब कोई पूछता है। एक्चुअली दिस इज दिस सीरीज ऑफ मेटल्स बट व्हाई यू आर एडिंग द हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन को क्यों ऐड कर रहे हैं, हिंदी वाले लिखेंगे क्वेश्चन को कि हाइड्रोजन को धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में क्यों जोड़ा जाता है। ओके, आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला रीजन है इसको जोड़ने का कि देखो मेटल्स जितने सारे होते हैं, यानी धातु जो भी होता है वो धनायन होता है। धनायन मतलब कि जो भी धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, यानी कि ऑल मेटल्स हैव ए कैपेसिटी टू लूज ऑफ देयर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। अगर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहां पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है जिसको हम लोग हिंदी में धनायन बोलते हैं। तो उसी तरह से हाइड्रोजन के पास भी वो प्रॉपर्टीज है जो इन सारे मेटल्स के पास है, क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ये भी धनायन शो करता है, इसलिए हाइड्रोजन को ऐड किया गया। तो रीजन मैं छोटा सा लिखता हूं, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब धनायन, जैसे धनायन धातु होता है
उसी तरह से हाइड्रोजन भी धनायन होता है। देखो हाइड्रोजन कैसे धनायन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, H2 है, तो H2 देखो यहाँ पे भी H2 लिख रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, गैस है। तो H2 को आप क्या करोगे, एनर्जी दो, एनर्जी दोगे तो यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो हाइड्रोजन क्या बन जाता है, दैट इज 2H प्लस। क्या बन गया, 2H प्लस। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो, कितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल समझो इसको आप। एक हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन के अंतिम सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज आता है। इसलिए सारे के सारे मेटल, जैसे पोटासियम को ले लो आप, ये पोटासियम के 2881 ये पोटासियम होता है, तो इसका अंतिम सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन लार्ज सेल दैट इज कॉल्ड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। तो सो इसको ये लूज करेगा, तो अगर लूज करेगा तो यहाँ पे भी ये पोटासियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी धनायन। तो बाकी सारे मेटल इसी तरह से शो करता है, उसी तरह से हाइड्रोजन भी शो कर रहा है। तो पहला हमारे पास रीजन है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। दूसरा रीजन है कि जैसे मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, इसको कॉपी करेंगे, है ना, पूरा कॉपी करेंगे। जैसे मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, उसी तरह से हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है। कुछ एग्जांपल आपको शो करते हैं, चलो। दूसरा रीजन है कि हाइड्रोजन, रीजन नंबर 2, हाइड्रोजन is a non-metal, however it combine with non-metals। एक नॉन मेटल होते हुए भी ये नॉन मेटल से कंबाइन करता है। देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे आपको मिलेगा। जैसे मैंने अभी HCl लिए, HBr लिए, HF लिए, H2O लिए, है ना। देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ब्रोमीन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ब्रोमीन भी। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टीज मेटल के पास होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज हमारे हाइड्रोजन के पास भी है, जिसके कारण मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को भी ऐड किया गया। ओके, चलो ये हमारा मोटा मोटी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का लिए इतना पॉइंट्स एनफ है, तो इसको आप रिमेंबर जरूर करना। अब हम लोग अगला टॉपिक में बढ़ते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछा